Assalamu alaikum students, this is maths class 6 exercise 4.3. Look at question number 2. Write the following percentages into the simplest form of fraction. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मीन्स कि उसको उस वक्त तक आपने सॉल्व करना है कि उसका फर्दर सोल्यूशन हम ना कर सकें। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है 25% है, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंगली होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ। यहाँ पर 25% है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। हमने क्या करना है, इसकी पहले परसेंटेज ख़त्म करनी है। 25/100, ये 100 कहाँ से आएगा? 100 कम्स फ्रॉम दिस परसेंटेज। अभी हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। अभी आप देख लें कि क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 25 1 आर 25, 25 4 आर 100, 1/4 आपका आंसर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग 8% ऑफ 100। अभी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो जैसे पहले आपने किया ये भी वैसे ही होगा। 8/100 ऑफ, जहाँ पर भी मैथ्स में लिखा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8% ऑफ 100, 8/100, ये 100% से है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड 100 कैंसिल करेंगे और बाकी आपका आंसर 8 है। ठीक है जी, ये सारे सवालात इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर ये मिक्स नंबर है 9 × 1/4%। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है। ये यहाँ पे 9.8 है, यहाँ पे इसका डेसिमल ख़त्म होगा। जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 1 और 10 लिखेंगे इसके नीचे और बाकी सारा आपका वही चलता रहेगा। 100 जो है परसेंटेज का, वो आप सभी के साथ ऐड करते रहेंगे। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। निम्रा ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा। निम्रा ने 250 में से 125 नंबर हासिल किए हैं। आपको उसकी टोटल परसेंटेज बतानी है। काफ़ी आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स 250 हैं, जिसमें से निम्रा ने 125 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। परसेंटेज आपको बतानी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 125। टोटल मार्क्स कितने हैं? 250। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप कैंसिल करेंगे कटिंग्स के साथ तो ये सारा आपका बचेगा 25 बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 और आपका 50% आंसर है। देर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 400 तलबा हैं। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। उनमें से 30% उल्टे हाथ से लिखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। तो आपको ये बताना है कि कितने तलबा सीधे हाथ से लिखते हैं। जो आपको लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स का रेशो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन जो उन्होंने आपसे राइट हैंडेड स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताना है, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 400 है। टोटल स्टूडेंट्स जी 400 हैं। लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने हैं? 30%। तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? 400 मल्टीप्लाइड बाय 30%। 30% मीन्स 30/100। 400 मल्टीप्लाइड बाय 30/100, ये 100 इस परसेंटेज से है। ठीक है जी, कटिंग्स करें, 2 ज़ीरोज़ को यहाँ कैंसिल करें। बाकी क्या बचा? 4 3s आर 12 और 1 0 1 0। 120 स्टूडेंट्स हैं जो कि लेफ़्ट हैंडेड हैं। सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि राइट हैंडेड कितने हैं। तो वो बड़ा आसान है, आपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की का जो नंबर है उसको माइनस कर देना है। टोटल नंबर है 400 और माइनस करेंगे आप 120 एंड यू विल गेट द आंसर 280। तो 280 स्टूडेंट्स हैं जो कि सीधे हाथ से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 65% ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। 65% बच्चे गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आते हैं। इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अगर एक स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चे हैं जो कि मॉडल टाउन से नहीं आते। ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दी गई है, नंबर नहीं बताया गया आपको, एग्जैक्ट परसेंटेज दी गई है कि 65% तलबा जो हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आते हैं। अगर किसी स्कूल में कुल तादाद 1500 स्टूडेंट्स की है तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मॉडल टाउन से नहीं आते। टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 1500। स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉडल टाउन 65%। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, ये सेम वैसा ही होगा। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ परसेंटेज जो आपको दी गई है वो आपको मल्टीप्लाई करनी है
जो कि है 65%। तो हम कैसे लिखेंगे 65/100, और ये 1500 जो आपका एग्जैक्ट नंबर है हम वैसे ही लिखेंगे। अभी ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ कैंसिल करेंगे, आपके पास बचेगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 65 एंड यू विल गेट द आंसर 975 स्टूडेंट्स। तो टोटल 975 तलबा हैं जो कि मॉडल टाउन से आते हैं। आपको ये बताना है कि कितने हैं जो कि मॉडल टाउन से नहीं आते, स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। तो उसमें उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में तलबा की तादाद है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से आप माइनस करेंगे वो बच्चे जो कि मॉडल टाउन से आते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 525। ये वो तलबा हैं जो कि मॉडल टाउन से नहीं आते। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट ड्यूरेशन। मैथ्स की क्लास का जो ड्यूरेशन है लेक्चर का वो है 40 मिनट्स। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक यू कॉपी वर्क। अगर आपकी जो टीचर हैं वो 15 मिनट में कॉपी वर्क चेक करती हैं एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और बाकी के टाइम में वो आपको मैथ्स का अगला काम या मैथ की एक्टिविटी करवाती हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ। अब आपको यहाँ पे 2 टास्क दिए गए हैं। पहला ये है टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, कि आपको कॉपी वर्क में कितना टाइम लगना है, टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी और मैथ्स की एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगना है, ये आपको बताना है परसेंटेज में। ठीक है, मिनट्स तो आपको दे दिए गए हैं, लेकिन जो आपको आंसर करना है वो परसेंटेज में करना है। पहला पार्ट देखते हैं जी, टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। सबसे पहले जी क्लास का ड्यूरेशन कितना है 40 मिनट्स। टाइम फॉर कॉपी चेकिंग जो दी गई वो 15 मिनट्स है। तो हम क्या करेंगे, अभी 15 को 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने आंसर परसेंटेज में देना है। ठीक है जी, अभी कटिंग्स करेंगे हम। जब आप सारा कुछ कट करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल करें, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 15 5 ज़ार 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर 37.5%। 37.5% वो टाइम है जो कि एक टीचर कॉपी चेकिंग में सर्व करता है। अगला पार्ट है जी टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, काम करवाने के लिए टीचर को कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अभी हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स आपके टोटल हैं, जिसमें से टीचर ने 15 मिनट में कॉपी चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी का आंसर आएगा 25 मिनट। तो आप 40 में से 15 को माइनस करेंगे। अभी अगेन दोबारा से बात करते हैं कि क्योंकि हमें जवाब परसेंटेज में देना है तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 25 मिनट्स बचे हैं जी आपकी टीचर के पास टोटल आपको एक्टिविटी करवाने के लिए। टोटल मिनट्स कितने हैं 40। 25 मिनट्स में मैथ्स की एक्टिविटी करवानी है। तो आप क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। कटिंग्स करें अगेन, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 125 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 62.5%। ये वो परसेंटेज है जो कि टीचर आपको मैथ्स की एक्टिविटी करवाने के लिए टाइम स्पेंड करेगा। एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। एनी ने पिछले मौसम गर्मा में गोल्फ कोर्स के लिए 80% रुपये उसने उसमें कमाए। इफ़ शी स्पेंड्स ₹35,000, अगर वो 35,000 रुपया खर्च करती है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आपको 80% अर्निंग बताई है, पैसे नहीं बताए। अगर उसने 35,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको ये बताना है कि उसने कमाए कितने पैसे हैं। 80% की रेशो उन्होंने आपको दी हुई है। टोटल एक्सपेंस कितना है 35,000 रुपीज़। टोटल अर्निंग उसने जो की है वो हम उसको एक्स के साथ शो कर लेते हैं, वेरिएबल है, क्योंकि वो आपको उन्होंने 80% दी हुई है। हमने परसेंटेज में आंसर नहीं देना, हमने सिंपली अमाउंट बतानी है रुपीज़ में। अभी क्या अगला स्टेप है आपका, 18% ऑफ एक्स। अब ये एक्स क्या है, टोटल अर्निंग, जो कि आपका वेरिएबल है, जो कि वैल्यू आपको बतानी है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। 80% ऑफ एक्स का मतलब है 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 35,000। अभी हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, अभी अगर हम यहाँ पे गौर करें लास्ट अपने जो किया है हमने स्टेप, 35,000 ऑलरेडी x के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। जबकि 80/100 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर ये 80/100 है। जब फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ उसने डिवीजन में कन्वर्ट होना हो तो फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाती है। यहाँ पे 80/100 है, जब ये इन्वर्स होगी तो ये 100/80 बन जाएगी। ठीक है जी, अभी इसको सिंपली हम कटिंग शुरू करते हैं। 0 को 0 से आप कैंसिल करें, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10 एंड 2 0 वैसे ऊपर चले गए। उसके बाद 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 5s are 10 एंड 0। आपके पास क्या बचा? 8,750 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 43,750 रुपीज़।